जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से टाइम एंड वर्क का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए 18 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 19 नंबर से चलेंगे दोस्तों, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न। बोल रहा है ABC एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक काम किया? यही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं तो कहूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। इस तरह प्रश्न अगर आपसे बनता है तो समझिए आपका मैथ बहुत अच्छा है। तो देखिए एक बार कोशिश कीजिए बनाने का, और बन जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ए बी सी ये करता है 36, 54 और 72 दिन में। यहाँ लिखते हैं ए बी और सी। ए करता है 36 दिन में, बी करता है 54 दिन में, और सी करता है 72 दिन में। इसका अब एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 216 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 216। आप लोग ले लीजिएगा एलसीएम। उसके बाद देखिए ए एक दिन में करता है 36 काम, तो 216 काम को कितना दिन में करेगा? तो 36 से डिवाइड करेंगे 216 में तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 54 से डिवाइड करेंगे। बी काम करता है एक दिन में 54, 216 कुल काम है, तो ये कितने दिन में करेगा दोस्तों? इसको डिवाइड करते हैं 54 से 216 में तो ये 4 दिन में कर देगा। सी 72 काम करता है एक दिन में, 216 काम को कितना दिन में करेगा? तो 3 का दिन में करेगा दोस्तों। ये तो हो गया। अब आगे आते हैं। बोला तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा है, बी ने 12 दिन काम पहले छोड़ा है। सी ने कितने दिन काम किया? यही आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या कीजिए, ये जो काम छोड़ा है उससे उसको काम करवा लीजिए। इसका यही उपाय दोस्तों, उसको काम छोड़ने नहीं दीजिए। चलिए, तो ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा तो ए 8 दिन और काम करेगा, तो ये कितना कर जाएगा? 6 8 48 काम। फिर बोल रहा है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो ये 12 दिन पहले छोड़ा है, इसको भी 12 दिन करवा दीजिए। क्या करते हैं? इसको भी 12 दिन करा देते हैं, तो ये काम कर देगा 12 चौके 48। कितना कर दिया? 48। तो ये 48 काम, और ए किया 48 काम, बी भी किया 48 काम, तो ये कितना काम हो गया? तो 8 8 16, 4 4 8 1 9, 96 काम कर देता है दोस्तों। ये तो काम छोड़ा था, हम उसको उसी से फिर करवा दिए कि आप 8 दिन आपको छोड़ना नहीं है भाई, आपको काम करना है, इसलिए इसको कीजिए आप। वो कर दिया। बी भी छोड़ रहा था 12 दिन पहले, तो उससे भी काम करवा दिए 12 दिन, तो वो 48 काम, दोनों मिलकर के 96 काम कर दिया। अब यहाँ पहले से काम हुआ है 216 काम, और यहाँ इन लोग और 96 काम किया, तो इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 9 1 10, 1 11, और 2 1 3, 312 काम। कुल काम कितना हो गया? अब 312 काम हो गया। अब क्या है? अब हम सी से काम लेंगे। पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया। अब हम सी से काम करवाएंगे दोस्तों। तो क्या है? तो सी करता है 3 काम। कितना करता है? 3 काम। करना कितना है? 312 काम। तो 312 में हम 3 से डिवाइड करवा देंगे, भागा दे देंगे, तो कितना बार में जाएगा? तो देखिए इसको भागा जब देते हैं, 1 मिनट, अब हमको सी का निकालना है दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था, तो हम तीनों को जोड़ देंगे पहले। तो ये करता है 6 4 10 3 13 काम करता है दोस्तों। हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 13 से। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये भागा दीजिए, तो 13 दूनी 26, कितना आ गया? तो ये 5 आ गया। फिर 2 को उतारिए, अब कितना बार में जाएगा? 13 चौके 52, ये 52 कटेगा दोस्तों। तो
अब ये कितना दिन करेगा, सी इसको 24 दिन में कर देगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 24 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते नहीं दोस्तों, पूरा वॉच कीजिए। इस तरह प्रश्न आपको इतना शॉर्ट में कोई बताएगा नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या करा है। ए तथा बी मिलकर के कार्य को 12 दिन में करता है। ए प्लस बी ये 12 दिन में करता है। बी और सी इसे 16 दिन में करता है। बी प्लस सी इसे 16 दिन में करता है। देखिए 16 दिन में करता है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। अब इसका पहले एलसीएम लीजिए, 12 और 16 का 48 आ जाएगा। 48 आया, जब एलसीएम हम लेते हैं दोस्तों 12 और 16 का, तो कितना आ गया, 48 आ गया। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे 48, तो 12 चौके 48, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 48। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इस पर ए ने, चलिए थोड़ा कलर चेंज करके मैं बताता हूं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, कितना, अब यहां ए और बी दोनों है, क्या है, ए और बी यहां दोनों है। तो पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, यहां जो है ए इसमें है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 20 काम करता है। 20 काम कौन करता है, तो ए और बी दोनों करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्योंकि अलग अलग नहीं है, ये दोनों साथ में कर रहा है, ए और बी। तो बोल रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, एक काम किया तो बी भी काम किया, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहा है तो 5 दिन बी भी कर लिया। फिर बोला बी ने 7 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया। पहले इस पर बोला ए ने 5 दिन कार्य किया, तो यहाँ हम गुना कर दिए 5 से, ये 20 काम कर दिया। फिर बोला बी ने 7 दिन कार्य किया, तो 7 दिन में 5 दिन तो यहाँ काम कर चुका है, यहाँ पर जो है सो 5 दिन काम कर चुका है। तब यहाँ कितना दिन करेगा, तो वो 2 दिन करेगा दोस्तों। कितना करेगा, 2 दिन। तो ये 3 दूने 6 काम कर दिया। अब यहाँ जो काम किया है बी और सी दोनों मिलकर के किया, ठीक है, दोनों मिलकर के किया, ये 6 काम। कुल काम ये कर दिया कितना, 26 काम दोस्तों। कुल था 48 काम। अब इस 48 में हम 26 को घटा देते हैं, क्योंकि 26 काम हमारा हो गया, ये जो है 26 काम दोस्तों हमारा हो गया। अब 26 काम घटा दिए तो हमारा कितना बच जाएगा, 24 काम दोस्तों। कितना बचेगा, 1 मिनट, सॉरी 22 काम बचेगा दोस्तों। 1 मिनट, ये 22 बचेगा। तो 48 में 26 काम इन लोग कर दिया, तो बचा कितना, शेष काम 22 काम बचा दोस्तों। कितना, 22 काम बचा। अब बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी ने 13 दिन समाप्त कर दिया, बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी ने 13 दिन में शेष कार्य को समाप्त कर लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा अच्छे से तो कुछ भी नहीं। सी ने शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त किया, लेकिन सी जो है, देखिए यहां बी और सी है, तो सी तो यहां पर 2 दिन किया है, सी 2 दिन किया है, और यहां बोला सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो 13 दिन में हम 2 दिन घटा देंगे तो ये 11 दिन लगा, इसका इधर 11 दिन बचा। अब क्या किया, ये 11 दिन में इस काम को खत्म किया, ये 22 काम को 11 दिन में किया, तो 11 दूनी 22। तो वो 1 दिन में कितना काम किया, तो 2 काम किया दोस्तों। कितना, 2 काम किया। अब बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो वो 1 दिन में 2 काम करता है। देखिए यहाँ पे 1 दिन में 2 काम करता है, और कुल काम कितना है, तो 48 काम है दोस्तों। तो इस 48 काम को सी कितना करता है, 2 काम करता है 1 दिन में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये 24 दूनी 48 हो जाएगा। यानी सी जो है एक काम 2 दिन में करता था, इस कुल काम था 48, इसको कितना दिन में किया तो 24 दिन में दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 24 दिन, ये बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, और इस तरह प्रश्न आप पूरा यूट्यूब पर देख लीजिए दोस्तों। इसको बताने में इस प्रश्न को सब कोई अलग अलग आंसर दिया, लेकिन सही आंसर 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक आरंभ करे, कार्य को ए आरंभ करे, बारी बारी से काम करे तथा ए कार्य होगा, यहाँ पे कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देखिए बारी बारी वाला प्रश्न आ गया है जो बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ए 10 दिन में करता है, अब ए लिखे यहाँ, ये करता है कितना दिन दोस्तों तो 10 दिन में। फिर बोला बी इसे 15 दिन में अकेले करता है, ये भी अकेले करता है, ये भी अकेले करता है, तो बी इसे 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, अब बोला यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन करे। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 10 या 30, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, ये हो गया दोस्तों। अब ये दोनों मिल करके काम कितना करता है 5 काम, लेकिन एक दिन छोड़ कर एक दिन करता है। यानी एक दिन ए करता है तो उस दिन बी नहीं करता, बी करता है उस दिन ए नहीं करता है। यानी 2 दिन का काम हुआ, ये 5 काम जो हुआ सो 2 दिन का हुआ दोस्तों। 2 दिन में इन लोग 5 काम करता है। अब बोल रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब इस 5 काम को करने में 2 दिन लगा, तो कुल काम हमारा कितना है तो 30 काम है दोस्तों। तो इस 5 से हम 30 में डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 5 छके 30, ये कट गया ये। अब ये जो है दोस्तों ये तो 2 दिन का काम था 5, तो यहां 2 से गुना कर दीजिए। जब इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये आएगा 6 दूनी 12 दिन दोस्तों। तो कार्य को समाप्त होने में कितने समय लगेगा तो 12 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया, यानी बी नंबर आंसर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब दोस्तों एक बार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी हो आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह प्रश्न थोड़ा सा हार्ड होता है और सभी कोई सीख जाए तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न हार्ड कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस यही है कि प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के पढ़िए, देखिए आपका जॉब पक्का होगा। देखिए प्रश्न संख्या 22, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। देखिए ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 16 या 48 और बढ़ चौके 48, यानी हमारा 16 जो ए जो करता है एक दिन में 16 काम करता है, 48 को काम करने में 3 दिन लग गया। बी 12 दिन में काम करता है और कुल काम 48 है, इसको 4 दिन लग गए दोस्तों। अब बोल रहा है यदि एक कार्य को आरंभ करे, कुल काम, एक चीज और ध्यान दीजिए, वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन यानी बारी बारी से काम कर रहा है। यानी ये 7 काम जो किया ये 2 दिन में किया दोस्तों, 2 दिन में। कितना 2 दिन में,
ये 7 काम किया कितना 2 दिन में। अब बोल रहा है बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। और काम को आरंभ कौन करता है, एक कार्य को आरंभ करता है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, कार्य को आरंभ कौन करता है, तो एक कार्य को आरंभ करता है दोस्तों। एक कार्य को आरंभ करें। अब 7 काम 2 दिन, अब कुल काम कितना है, तो 48। बोला सारा कार्य कितने दिन में होगा, तो 48 में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 छके 42। अब कितना बचा, 6 काम बचा दोस्तों। लेकिन ये 2 दिन में करता है, 7 काम 2 दिन में, तो 7 से डिवाइड के इस 2 से यहां पर गुना करना होगा, तो ये 12 दिन का काम हो गया। ये 42 काम जो किया ये 12 दिन का हो गया। अब 6 दिन जो बचा है, एक काम को आरंभ करता है। यहां तो दोनों मिलके कर रहा था, 7 काम किया था। अब एक कार्य आरंभ करे तो ए से पहले इस 3 से हम इसमें भागा देंगे। ये 1 दिन करवाएंगे तो 1 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 काम करेगा। फिर भी 3 शेष बच गया। अब कौन करेगा दोस्तों, तो अब बी करेगा। बी कितना काम करता है, तो 4 काम करता है। इसमें हम 4 से भागा देंगे, ये जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, 12 और 1 दिन ये वाला, ये जो किया था 3 काम करता था ये 6 काम बचा हुआ था, 3 से डिवाइड किया तो 1 दिन ये किया, तो 1 दिन और इसमें जोड़ दीजिए, यानी 13 दिन हो गया। 13 दिन। और अब करेगा बी, तो यहां 3 काम जो बचा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 13.3/4 दिन, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 में, ठीक है। तो 13.3/4 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों वो कमेंट कर दे। चलिए अब 23वां नंबर प्रश्न देखिए। 23वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों कैसे बनता है, ए बी सी 11, 20 और 55 दिन में करता है। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 55 दिन में। इसका एलसीएम लीजिए, और जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 220 आ जाएगा। 220 आया। अब क्या करेंगे, हम 11 से 220 में डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में चल जाएगा। 11 दूनी 22 यानी 20 बार में कटेगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा। 55 से 220 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है यदि ए, चलिए कलर चेंज करता हूं ताकि, अब बोल रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। एक दिन बी करता है ए के साथ, फिर अगले दिन सी करता है, तो ए 20 करता है, एक दिन बी करता है, तो ए और बी को जोड़ दिए तो ये कितना आ गया, तो 20 और 11 कितना आ गया दोस्तों, तो 31। ये 31 काम कर दिया ए और बी मिलकर के। फिर बोला एक दिन सी साथ में काम करे, ए के साथ एक दिन फिर सी साथ में काम करता है, तो 20 और 11 ए भी किया तो 31 काम कर दिया। फिर ए और सी ओवर में करेगा, कौन करेगा, ए और सी करेगा, तो ए और सी करेगा तो 20 और 4 24 कर देगा। कितना, 24 कर देगा। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जब जोड़ते हैं कितना आएगा, 24 और 31, 4 1 5 और 3 2 5, 55 काम कर दिया दोस्तों। कितना काम किया, 55 काम किया। तो ये जो बारी बारी से कर रहा था एक एक दिन छोड़ के, तो ये 55 काम 2 दिन में दोस्तों, कितना, 2 दिन में हुआ, क्योंकि बारी बारी से कर रहा था। देखिए बारी बारी से लिखा हुआ है, तो 55 काम जो किया सो 2 दिन में किया दोस्तों। अब बोला कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा।
कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब 220 काम में वो क्या किया, 55 काम 2 दिन का हुआ दोस्तों। अब बोल रहा है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कुल काम कितना है 220, इस 220 में हम 55 से भागा दे देंगे। अब 55 से भागा देते हैं तो कितना, 5 चौके 20, 5 चौके 20 आने, ये 4 बार में कट जाएगा। कितना, 4 बार में, यानी 4 आया। और ये 2 दिन है दोस्तों, ये 2 दिन का काम था 55, तो इस 2 से गुना कर देंगे तो 4 तो नहीं 8 दिन लगेगा दोस्तों। कितना, 8 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक बार सभी को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।